इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ट्रांसफ़र के लिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, साथ के साथ आपके कंपटीशन में कौन रहता है, कौन किसको पहले ट्रांसफ़र दिया जाता है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। अगर आपने सेम पोस्ट पर सेम जगह अगर आपने ट्रांसफ़र अप्लाई किया है तो पहले किसको ट्रांसफ़र दिया जाएगा, ये आप आज जान पाएंगी। जिसके ट्रांसफ़र काउंट ज़्यादा होंगे उसको पहले ट्रांसफ़र दिया जाएगा और जिसके कम होंगे वो बाद में उसको ट्रांसफ़र दिया जाएगा। इसलिए कई बार देखा जाता है कि जो स्पाउस केस वाले होते हैं उनको भी ट्रांसफ़र नहीं मिलता है। तो वो क्यों नहीं मिलता है तो आज हम जानेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि केवीएस में ट्रांसफ़र के कितने चांसेस है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपके कितने पॉइंट्स बने। ट्रांसफ़र के लिए अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है और डिफरेंट कैटेगरीज को डिफरेंट पॉइंट्स दिए जाते हैं। आप एक महिला एम्प्लॉय है तो आपके कितने पॉइंट्स मिलेंगे, इसकी हम बात करेंगे आगे की वीडियो में। इस ट्रांसफ़र काउंट हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है, तो आप देखिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंटिन्यू एक्टिव स्टे की। कंटिन्यू एक्टिव स्टे के को +2 पॉइंट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप किसी पर्टिकुलर स्टेशन में 3 ईयर से रह रहे हैं तो 3 × 2 टोटल पॉइंट्स हुए 6। यदि आप किसी पर्टिकुलर स्टेशन में 8 साल से रह रहे हैं तो 8 × 2 = 16। अगर आपका स्टेशन नॉर्मल है और आपने 30 या 30 से ज़्यादा छुट्टियां ली हैं तो वो ईयर आपका कंटिन्यू एक्टिव स्टे में काउंट नहीं होता है, तो आपको उस ईयर के +2 पॉइंट्स नहीं मिलते हैं ट्रांसफ़र काउंट में। वहीं अगर आपका स्टेशन हार्ड है और आपने 45+ डेज़ की लीव ली है पूरे साल, तो आपका ईयर वो काउंट नहीं होगा ट्रांसफ़र के लिए। और यदि आप PWD एम्प्लॉय है यानी कि फिजिकली डिसेबल है, दिव्यांगजन है, तो आपको +40 पॉइंट्स मिलते हैं। यदि आप किसी स्टेशन में 2 साल रहे और 1 साल के पॉइंट होते हैं 2, तो 2 साल के पॉइंट हुए 4 और 40 पॉइंट्स आपको आपके पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपके पास टोटल ट्रांसफ़र काउंट, टोटल TC हुए 44। अगर आप किसी हार्ड स्टेशन में हैं और अब आपको आपका चॉइस स्टेशन चाहिए, तो आपने हार्ड स्टेशन अगर पूरा कर लिया है तो आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। 30 पॉइंट्स प्लस, क्योंकि 3 साल का हार्ड स्टेशन आपने काटा है तो 3 × 2 6 पॉइंट्स आपको मिलते हैं एक्टिव स्टे के और 30 पॉइंट्स आपको मिलते हैं हार्ड स्टेशन के। तो टोटल आपके TC यानी कि ट्रांसफ़र काउंट हुए 36। बस आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या डेथ ऑफ फैमिली पर्सन अगर हो जाती है तो उस केस में 35 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। मैक्सिमम 35 इवन इफ मल्टीपल ग्राउंड्स। नो रिपीट बेनिफिट इफ़ यूज्ड अर्लियर। अगर आपने एक बार ट्रांसफ़र ले लिया है इसका यूज़ करके तो आप दोबारा इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। डेथ ऑफ फैमिली पर्सन में आते हैं कि स्पाउस और आपके बच्चे लेस देन 3 ईयर्स टू रिटायर यानी कि LTR। अगर आप LTR में हैं तो आपको +25 पॉइंट्स मिलते हैं और जितने साल आप उस पर्टिकुलर स्टेशन में रह चुके हैं, लाइक आप किसी पर्टिकुलर स्टेशन में 5 साल रह चुके हैं तो आपको पॉइंट्स मिले 10 और 25 पॉइंट्स आपको इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपके जो रिटायरमेंट का टाइम है वो लेस देन 3 ईयर्स है। तो टोटल पॉइंट्स आपके पास हुए 35। अब आप अपना चॉइस स्टेशन इस पॉइंट के अनुसार ले सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी कॉम्पिटिशन में नहीं है तो आपका चॉइस स्टेशन आपको मिल जाता है और साथ के साथ ज़रूरी है वहाँ पे वैकेंसी खाली रहना। अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स। स्पाउस KVS एम्प्लॉयज़ एट चॉइस स्टेशन। अगर आपका स्पाउस KVS स्टेशन है और चॉइस स्टेशन में आपको जाना है तो आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं और एक्टिव ईयर के भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। मान लीजिए आप किसी स्टेशन में 2 साल रह चुके हैं और आपको चॉइस स्टेशन में जाना है तो आपके पास टोटल पॉइंट्स हुए, देखिए टोटल पॉइंट्स हुए 19। स्पाउस सेंट्रल गवर्नमेंट एट चॉइस स्टेशन। आपका स्पाउस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो आपको +12 पॉइंट्स मिलते हैं। आपके चॉइस स्टेशन में है तो मान लीजिए आप किसी स्टेशन में 2 साल रह चुके हैं, 2 × 2 = 4 और 12 पॉइंट्स यहाँ पे, टोटल पॉइंट्स हुए 16। स्पाउस स्टेट गवर्नमेंट एट चॉइस स्टेशन। अगर आपका स्पाउस स्टेट गवर्नमेंट में है तो आपको +10 पॉइंट मिलते हैं, +10 पॉइंट्स मिलते हैं और इसमें आप ऐड कर सकते हैं अपने एक्टिव ईयर। अगर आपकी एक्टिव ईयर मान लीजिए आपकी एक्टिव ईयर 8 ईयर्स है और आपके स्पाउस स्टेट गवर्नमेंट में है तो 10 प्लस कर लीजिए, टोटल पॉइंट हुए 26। वुमेन एम्प्लॉय को मिलते हैं +8 पॉइंट्स, लेकिन ज़रूरी है उसको 6, 7, 8, 9 में अगर वो नहीं आई है तो ही ये पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 6, 7, 8, 9 का बेनिफिट उठा चुके हैं या उठा रहे हैं तो आपको ये +8 पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। ये उन वीमेंस को मिलता है जो उस कैटेगरी में नहीं है। 6, 7, 8 पॉइंट्स जो मैंने ऊपर बताए हैं उन कैटेगरीज में नहीं है। मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज एसोसिएशंस, मतलब जो केंद्रीय विद्यालय के एसोसिएशन है, अगर आप उसके मेंबर हैं तो उसके लिए भी ट्रांसफर में आपको +6 पॉइंट्स मिलते हैं। RO ZIET स्पेसिफिक बेनिफिट दिए जाते हैं। टाइम्स क्या होता है दोस्तों कि ट्रांसफ़र 2 लोगों के बीच टाई हो जाता है, जैसे कि फ़ीमेल या मेल के बीच या फीमेल के बीच। तो उस सिचुएशन में किसको ट्रांसफ़र दिया जाएगा उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, इसको अब हम समझेंगे।
Rules of tie breaking for transfer after completion of tenure. In case of tie between male and female, then women employee would be transferred. अगर मेल और फीमेल के बीच ट्रांसफ़र टाई होता है तो वुमेन एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है इन केस ऑफ टाई बिटवीन सेम जेंडर, मतलब फीमेल फीमेल या मेल मेल के बीच टाई होता है, देन एन एम्प्लॉय हु इज़ स्टेशन सीनियर वुड बी ट्रांसफ़र, तो उसका ट्रांसफ़र होगा जो स्टेशन में सीनियर है। और अगर स्टेशन सीनियोरिटी भी सेम हुई, कोइंसाइड की, देन एन एम्प्लॉय हु इज सीनियर इन एज वुड बी ट्रांसफ़र, फिर उस एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र दिया जाता है जो एज में सीनियर होता है। तो दोस्तों ये थे ट्रांसफ़र के टाई रूल्स। एंड इफ़ एन एम्प्लॉय इज़ एलिजिबल फॉर मोर देन वन ट्रांसफ़र ग्राउंड, मतलब कि आप 6, 7, 8, 9 तीनों इन चारों में से 6, 7, 8, 9 इन चारों में से अगर किसी 2 ग्राउंड के लिए आप एलिजिबल हैं, देन द ट्रांसफ़र पॉइंट्स फॉर द ग्राउंड ऑफ मैक्सिमम पॉइंट्स, तो जिसमें मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे वो ही आप लेंगे, विल बी टेकन एज द ट्रांसफ़र काउंट में उसे ही माना जाएगा जिसमें आपके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। तो